इधर दिखाओ। मेरी मदद करें आसिया। वो मेरी बेटी, वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी अहलिया है, मेरी बीवी है। क्या? क्या? अब आ जाए तो ले आना, सालन गरम होने रख दिया ना। जी अम्मा। अम्मा सोने की अंगूठी मेरी बारी थी। अगर समझो तो अल्लाह की बड़ी मदद मिली है हमें। देखो ना ज़रा, स्टोर वाले का कर्जा, बिजली का बिल, और अगर संभल कर चले तो 2-1 महीने बड़े आराम से सुकून से गुजर जाएंगे। तो फिर एक टीवी ले ले। अस्तगफिरुल्लाह, अपने अब्बा के सामने कहना भी ना ये बात। तो अम्मा फ्रिज ही ले ले, छोटा सा, ठंडा पानी ही पीने को मिल जाएगा। और 4 हफ्ते में तो सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। तो कभी गर्मियाँ नहीं आएंगी क्या? अच्छा बस, खाना लेकर आओ। अम्मा टीवी या फ्रिज में से कुछ तो ले ले, फिर पता नहीं ऐसे अमीर मुर्दे को गुस्ल करना नसीब होगा भी कि नहीं। खुदा के लिए तुम दोनों मुझे इस वक्त गिद्ध लग रहे हो। किसी की मौत पर अपने जिस्म, अपनी ख्वाहिशात का पेट भरने वाले गिद्ध। मुझे चारों तरफ इस घर के एक-एक कोने में अपने जिस्म के गोश्त, अपनी रगों में दौड़ते हुए खूनी चमड़े में, अपने अंदर सैकड़ों हजारों मुर्दों की कैकों की आवाजें आती हैं। ये बेजान लाशें, हम भी लाशें हैं। हम सारी मुर्दों पे खुश होने वाली लाशें हैं। मेरू, 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 हामिद मेरू, मेरू, मेरी बच्ची, मेरू, हामिद साहब, मेरी बच्ची को देखो। अबे कितना जालिम इंसान है भाई, कितनी बुरी तरह से मार रहे हो उसे। हाँ यार, कितने जालिम होंगे इस लड़की के माँ बाप जो ऐसे शख्स से ब्याह दिया, सब कुछ जानते हुए भी। लगता है बहुत ज्यादा मार रहा है इसको। तेरी माँ के घर में किसी ने तुझे सीने से चिपका के रखा है या डर लग रहा है? डर लग रहा है तुझे? अरे तेरी हड्डी मसली है, कर दूंगा, टांगे तोड़ दूंगा तेरी, लगड़ी हो जाएगी, लगड़ी लगड़ी से लगड़ी नहीं। यार नहीं, ऐसा करते हैं कि पुलिस को बुला लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बुड्ढा मार मार के उसको कत्ल ही कर दे। अबे भाई, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़। अगर लड़की को कुछ हो गया ना और तेरी रिपोर्ट में पुलिस यहाँ पर आ गई तो समझ आधा कत्ल तेरे कंधों पे आ जाएगा और सारी उम्र पुलिस कचहरी के चक्कर काटता रहेगा तू। यार कुछ कर भी तो नहीं सकते। देखो मोहल्ले में किस तरह का शोर शराबा हो रहा है, फिर करें क्या, मुझे तुम बता दो। लो, इनसे पूछ लो, ये मस्जिद के अल्लाह के घर के बंदे हैं। इन्हीं के मस्जिद के इमाम साहब ने, हाफिज जी ने सब कुछ जानते हुए इस बच्ची का निकाह पढ़ाया था। अब ये आ रहे, यही लोग तो कसूरवार हैं, गुनहगार हैं ये, जो चंद रुपयों और सिक्कों की खातिर लोगों की जिंदगियों को गमों और अंधेरों में धकेल देते हैं। अरे आप लोग तो दीन की जिम्मेदारियों को उजरत के तराजू में तोल देते हैं। आप लोग हैं वो। मातम है रिवाजों का, अनपढ़ गलत समाजों का, मुर्दा नफ्स असाबों का, रूहों के कसाबों का। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। शुक्र है डॉक्टर साहब आप मुझे यहाँ मिल गए।
न जाने कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता आपको। खैरियत था साहब? जी वो मेरी बेटी, बड़ी बेटी अचानक बेहोश हो गई है, मेहरबानी करें मेरे साथ चले। हाफिज अगर इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी तो यहाँ आप हॉस्पिटल ले आते ना उसको। किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है जो वहाँ पे ना मौजूद हो। ऑक्सीजन चाहिए होगी, कोई और चीज़ तो फिर आप ऐसा करें, इदरीस को मैं भेज देता हूँ गाड़ी में आपके साथ, आप जाएँ और मरीज़ को यहीं लें। मेहरबानी डॉक्टर साहब, लेकिन ये मुमकिन नहीं। मुमकिन नहीं? खैरियत क्या मतलब? मतलब ये है कि हमारी औरतें, बेटियां घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलती। हाफिज जी ये ज़िंदगी और मौत का मामला है, प्लीज़। डॉक्टर साहब, मेरी बेटियों ने अपनी दहलीज से शायद ही कभी कदम बाहर रखा हो और शायद ही कभी उनको बाहर की हवा लगी हो। अच्छा क्यों? अपनी दुनिया बचाने के लिए और अपनी आखिरत संवारने के लिए अपने नफ्स पे काबू रखना पड़ता है और अपने नफ्स को शैतान से बचाने के लिए बाहर की खुराफात से दूर रहना पड़ता है। जल्दी कीजिए, आप आइए मेरे साथ। जी। सारे मोहल्ले को पता चल गया। ऐसे काम क्यों करती तू? ड्रामेबाज। अरे शादी की है मैंने, कोई बुरा किया है क्या? चोट लग गई क्या? हाँ, इतना भी नहीं मारा मैंने। अरे मैं तो बाहर ताला लगा के जाता हूँ, अंदर से कुंडी लगा लेती है, तो डरने की क्या बात है? डर वरना तू देख, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, धन्ने के जमाने का आदमी हूँ। ये कन्नियां, दुवन्नियां, चवन्नियां बहुत देखी है मैंने। समझ, अगर समझ नहीं है तुझमें, समझ नहीं है। औरत मर्द की इज्जत होती है, घर में रहा अगर। अरे इतनी सी मर्द की नजर नहीं पड़नी चाहिए औरत पर, गुनाह होता है, गुनाह। यार रोना धोना बंद कर दे बस, ठीक है, जो हो गया बस माफ कर दे, माफ कर दे। हैं? कम वक्त मार खा के भी कितनी अच्छी लग रही है। कुंडी लगा दीजिए। जो बोया है मातम है तदबीरों का। अबे मोहसिन, तूने उसको आसिफ को देखा था? हाँ उसको तो रोज ही देखता हूँ, एक नंबर की फिल्म है। अबे फिल्म कुछ नहीं है बे, देखा नहीं कैसे भाषण दे रहा था वो? यही वो लोग हैं जो बगैर छानबीन किए, बगैर कुछ किए लड़कियों का फैसला कर देते हैं। अबे 10 नंबर की टोपी है यार वो। अबे 10 नंबरी नहीं, वो बात उस बंदे से वो मुझसे कर रहा था, लेकिन सुना वो अंदर लड़की को रहा था, समझा? मुझे पता है, छोड़। अबे कुछ नहीं पता, अभी देखना तू 2-4 दिन में ना वो लव लेटर लिखेगा और लड़की के घर में भेज देगा, फिर और पिटेगा। अबे क्या पिटेगा बे वो उस बड़े मियाँ से? अबे छोड़ ना यार, तू देखता जा बस होता क्या है। अबे चल चल बारी चल। आइए डॉक्टर साहब। हाफिज जी ये क्या है? डॉक्टर साहब, दरअसल हम लोग शरई पर्दा करते हैं। हाँ मतलब आई मीन मुझे इनकी नब्ज भी चेक करनी होगी, हार्ट बीट लेनी होगी, ब्लड प्रेशर चेक करना होगा, मैं कैसे करूँगा ये सब? आप कोई ऐसी दवा लिख दें जिसे घोल कर पानी में हम इसे पिला दें।
अब जी मैं चेकअप किए बगैर कोई दवाई कैसे दे सकता हूँ? चेकअप तो मुझे करना ही पड़ेगा। और ये कमरा आपका बहुत गर्म है, ये खिड़कियाँ भी नहीं खुली हुई, वेंटिलेशन भी कोई नहीं है। मुझे तो नहीं लगता यहाँ धूप भी आती होगी। खिड़कियाँ कहाँ से खुलेंगी, हवा कहाँ से आएगी? अब मैंने तो कील तख्ता लगा के सारी खिड़कियाँ बंद कर दी हैं ताकि बेपर्दगी भी ना हो और हमें कोई देख भी ना सके। क्या होगा? सुनाई दे रहा है कुछ? सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है साफ साफ। क्या? पहली बार तो इस घर में हम 5 के अलावा कोई और नजर आया, वो भी मर्द, मलून ना महरम मर्द। तुम भी ना बस। मैं अपनी बेगम को बुलाता हूँ। हाजरा, हाजरा, यहाँ आओ। जी। मेरे निशा को चेक करना चाह रहे हैं। कोशिश करना कि कोई बेपर्दगी ना हो। जी जी समझ गई। ए बेटा, ऐसा नहीं करते। बदहवास हो गई है मेरी बच्ची। जाओ देखो। मैं यहाँ कहीं बैठ सकता हूँ? ये ज़रा इनका ये हाथ खोलिएगा। ये कम से कम इनकी नाक पे से कपड़ा तो हटा दीजिए, इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये आप ज़रा अपने हाथ से इनके सीने पे रखिए, ज़रा पकड़िएगा, ऊपर जोर से दबाइएगा इसको। सांस ज़रा इनसे कहिए जोर से लें। जगह बदल दें। जी शुक्रिया। आपकी बीवी का इंतकाल हो गया था ना डॉक्टर साहब? मैंने उनको गुस्ल दिया था। जी जानता हूँ। और आपकी पहली बेगम को भी मैंने ही गुस्ल दिया था। जी मालूम है मुझे। और आपकी पहली बीवी से एक बेटा भी था ना? जी। कहाँ है वो बच्चा? मेरे साथ ही है। बड़ा गरक। तो अच्छी खासी फिल्म चल रही थी, अम्मा भी पता नहीं कहाँ से ना मुर्दे निकाल निकाल के नहलाती रहती है, बातों में ले आती है फटाफट। जितने मुर्दे नहलाओगी उतना ही साफ शफाफ संगे मरमर का जन्नत में सहन पाओगी। चुप है। बस ये अल्लाह की कुदरत है। वैसे बंदे को अल्लाह से टाकरा नहीं लेना चाहिए। मैं आपको भी कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ बाबा जी, लेकिन साथ साथ प्लीज़ इनको यहाँ से बाहर निकालिए। यहाँ बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, इनको ताज़ी हवा की ज़रूरत है। अगर मुमकिन हुआ तो क्लिनिक से नर्स को भेज देता हूँ, वो ड्रिप लगा देंगे इन्हें। लेकिन अगर आप बाहर ले गए तो शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े। अगर आपने ये सब नहीं किया तो इनकी तबीयत फिर ऐसी ख़राब रहेगी। मैं चलता हूँ। आइए डॉक्टर साहब। अरे जल्दी चल वरना इधर ही तरह जनाजा पढ़वा देंगे। चलो। आइए आइए, ये होटल है हमारा बड़ा ख़ास। आए जी, तशरीफ़ रखें। अरे इतनी तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? बैठें जी, बैठिए जी बैठिए। अरे इतनी तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? वो दरअसल घर में इंतज़ाम नहीं था तो मैंने कहा होटल चले आते हैं। घर वालों ने नियाज़ की थी, सोचा आपके घर तक भी पहुंचा दूं। घर आपने बड़ी नफासत से रखा हुआ है, बड़ी सफाई सुथराई है आपके काम में। शादी हो गई आपकी? नहीं जी। आने वाली बड़ी खुश रहेगी। वो मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था, अगर आप इजाज़त दें तो। हाँ हाँ पूछो। हाफिज़ जी से मिलने आए थे। आप रुखसाना नाम की एक लड़की के बारे में और शेख मंजूर के बारे में बात कर रहे थे। हाँ
कर रहा था? मैं शेख मंजूर के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तुम पूछना क्या चाह रहे हो? बोलो, क्या बात है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम लियाकत अली है और मैं रुखसाना का कज़न हूँ। अच्छा हुआ आपने मुझे अंदर बुला लिया। अगर ये बातें मैं बाहर कहता तो पूरा मोहल्ला सुनता और ये आपके लिए अच्छा नहीं होता। क्या मतलब? तुम चाहते क्या हो? रुखसाना कहाँ है? वो मैंने उसका निकाह कर दिया। रुखसती भी? जब पता है तो पूछ क्यों रहे हो? किसकी इजाजत से निकाह और रुखसती की? अरे किसकी इजाजत चाहिए थी मुझे? मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। माँ हूँ उसकी मैं। सौतेली माँ हो तुम। तुम्हारा चचा मेरे हवाले करके गया था रुखसाना को और अब होश आया तुम्हें अपनी चचाजाद बहन का। हमारी मजबूरियां थी उस वक्त। मेरी भी मजबूरी थी। जवान जहान लड़की और मेरा रिश्ता भी उसके साथ सौतेला। दुनिया देख रही थी। अरे मैं चौकीदारी नहीं कर सकती थी 24 घंटे उस लड़की की बैठ के, इसलिए जो बेहतर समझा मैंने रिश्ता कर दिया। रुखसाना के रिश्तेदारों से क्यों नहीं पूछा? कहाँ थे 3 साल से रुखसाना के घर वाले? कौन से रिश्तेदार हैं? अब आए हो सगा सौतेला बताने मुझे। किससे की है शादी उसकी? कौन है वो लड़का? मैं बताना जरूरी नहीं समझती। कैसे जरूरी नहीं समझती? जवान जहान जीती जागती लड़की है, हमारा खून है, ऐसी किसी के पल्ले बांध देगी? कत्ल किया या जमीन में गाड़ दिया है? सही सही बताओ वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। ये मेरे चचा का घर है, उनके रिश्तेदारों का, उनकी औलाद का, तुम्हारा नहीं। और जो कुछ तुमने किया है ना, एक एक बात का पता लगाकर छोड़ूंगा मैं, एक एक बात का, समझे तुम? मातम सर्द ईमानों का पल पल सहते तानों का, ज़हनों के शमशानों का, जिंदा इन इंसानों का। इसकी क्या ज़रूरत थी? क्यों नहीं थी ज़रूरत? जैन का है। सो गया है। सुबह मिल लूँगा उससे। हाँ जल्दी मिल लेना, लेकिन सुबह 10 बजे से पहले, फिर वो हॉस्टल के लिए वापस चला जाए। ठीक है। अब तुम दूध पियो और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे अपना बच्चा नहीं। लड़कियां वगैरह इसी किस्म का कारोबार करते हैं सर। थाने से भी अच्छी सेटिंग है सर इनकी, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं इनके पास। सर आप इन चक्करों में मत पड़िएगा। चल! क्या ड्रामा कर रही थी? नहीं गिराएगी बच्चा, नहीं गिराएगी। नहीं बात, मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी, मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी। नहीं गिराएगी, नहीं गिराएगी।
ये अदब बातें सुना करके किसके बारे में? अरे आपके और आपकी मोहतरमा के बारे में। ऐसे मैंने सुना है कि जहन्नुम एक बहुत ही पुरफिजा और पुरकशिश जगह का नाम है। अरे खुद सोचिए, जहाँ हॉलीवुड, बॉलीवुड, लाहौरीवुड की अदाकाराएं होंगी, वहाँ की फिजा पुरकशिश नहीं होगी क्या? मातम टूटे सपनों का, मातम रूठे रिश्तों का, सोचों पे जंजीरों का, मातम है तकदीर